हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है इतिहास। इतिहास में जानेंगे हम जैन धर्म में महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों के बारे में। एक नंबर शुरू करते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए पार्श्वनाथ को, बी महावीर स्वामी को, सी ऋषभदेव को, डी नेमिनाथ को। तो इसका आंसर बी है महावीर स्वामी को। आगे, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जी हाँ, ए 25, बी 23, सी 20, डी 24। तो इसका आंसर है डी 24। आगे, महावीर स्वामी जी ने राजगृह में सर्वाधिक वास यानी निवास किस ऋतु में किया? ए ग्रीष्म ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी शीत ऋतु में, डी बसंत ऋतु में। तो इसका आंसर बी है वर्षा ऋतु में। आगे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है? ए महावीर स्वामी को, डी पार्श्वनाथ को, सी ऋषभदेव को, डी अजितनाथ को। तो इसका आंसर है ऋषभदेव को, सी। आगे, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? ए घर त्यागने के बाद, बी इंद्रियों के जीतने के बाद, सी ज्ञान प्राप्ति के बाद, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है घर त्यागने के बाद। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन होगा? ए गोशाल, बी मल्लिकानाथ, सी सुधर्मन, डी वज्रस्वामी। तो इसका आंसर सी है सुधर्मन। आगे, आदि जैन धर्म की भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी अपभ्रंश। तो इसका आंसर बी है प्राकृत। जैन धर्म में 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय, डी परिग्रह। तो इसका आंसर बी है अहिंसा। आगे, जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? ए शासक वर्ग में, बी किसान वर्ग में, सी व्यापारी वर्ग में, डी शिल्पी वर्ग में। तो इसका आंसर है सी व्यापारी वर्ग में। आगे, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी अशोक के समय में, सी कनिष्क के समय में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे, जैन धर्म के अनुसार संसार की वास्तविक कारण क्या है? ए ईश्वर, बी आदित्य, सी जीव, डी काल। तो इसका आंसर बी है आदित्य। आगे, जैन धर्म के अनुसार आदित्य है कितने हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका आंसर सी है 6। आगे, जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है, मतलब कब कहलाता है? मुक्ति जीवन को, बी मोक्ष को, सी क्रम क्षय को, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी को। आगे, विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन सा है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो इसका आंसर बी है जैन धर्म। आगे, ऋषभदेव एंड ऋग्वेद की रचना में ऋषभदेव है, ऋषभ गलती हो गया, ऋषभदेव होगा। जी हाँ मित्रों, ये ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ए कुंथुनाथ, अजितनाथ, बी चंद्रप्रभा, शीतलनाथ, सी विमलनाथ, नेभिनाथ, या डी ऋग्वेद में। तो इसका आंसर है बी चंद्रप्रभा एवं शीतलनाथ। आगे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे?
जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ए चंद्रप्रभा, बी विमल, सी ऋषभदेव, डी वसु पूज्य। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। आगे 10वें तीर्थकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? ए पाटलिपुत्र में, बी चतरा में, सी भागलपुर में, डी मुंगेर में। तो पार्श्वनाथ का चरण चिन्ह चतरा में है, बी इसका आंसर है। आगे 24वें जैन तीर्थकरों में, यानी 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने संवेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया? जी हाँ, 24 जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने संवेद शिखर पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो इसका आंसर है सी 20। आगे पारसनाथ यानी श्री संवेद शिखर किस तीर्थकर के नाम से पड़ा? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, डी शीतलनाथ। तो इसका आंसर है ए पार्श्वनाथ। आगे श्री संवेद शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ए समाधिगिरी, बी समीधगिरी, सी मल पर्वत, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। आगे किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था? ए अजितनाथ, बी मल्लिकनाथ, सी शीतलनाथ, डी नेमिनाथ। तो इसका आंसर बी है मल्लिनाथ। आगे किस तीर्थकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था? ए सुमितनाथ, बी कुंथुनाथ, सी वसुपूज्य, डी संपीर्थ। बताइए। तो इसका आंसर सी है वसुपूज्य। आगे 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ए भागलपुर में, बी चंपापुरी में, सी नालंदा में, डी राजगीर में। तो इसका आंसर डी है राजगीर में। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? ए चंपापुरी में, बी नालंदा में, सी राजगीर में, डी पटना में। तो इसका आंसर है डी पटना में। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जनसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए चंपारण नगरी में, बी राजगीर में, सी पाटलिपुत्र में, डी आरा में। तो इसका आंसर सी है पाटलिपुत्र में है। आगे प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? ए स्थूलभद्र ने, बी जिदास गणी ने, सी आर्य अस्कंदिल ने, या डी नागार्जुन सूरी ने। तो इसका आंसर ए है स्थूलभद्र ने। आगे किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? ये श्वेतांबर है यहाँ। बताइए। तो इसका आंसर है ए प्रथम संगीति में। आगे दिगंबर के उप संप्रदाय है मतलब क्या है? ए 20पंथी, बी 13पंथी, सी सम्यापंथी, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। आगे 24वें तीर्थकर महावीर का काल था? बताइए। 24वें तीर्थकर महावीर का काल था मतलब कितना काल था? ए 530 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व, बी 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व, सी 550 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व, या डी 560 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर बी है
540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। आगे, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? ए. आगम शास्त्र में, बी. आचारांग में, सी. धर्म कथांक में, या डी. विपाक सूत्रांक में। तो इसका आंसर ए है आगम शास्त्र में। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।